हाय दोस्तों, माय स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए क्लास 10th के विषय हिंदी संस्कृत परिचायिका के महत्वपूर्ण पाठ को लेकर उपस्थित हूं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्लास 10th हिंदी के अंतर्गत संस्कृत परिचायिका का पाठ एक वाराणसी पाठ के अंतर्गत दोस्तों प्रत्येक पैराग्राफ के शब्दों का अर्थ बताते हुए आप लोगों को अनुवाद कराया गया है। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। वाराणसी मतलब वाराणसी अर्थात बनारस। सुविख्याता मतलब सुप्रसिद्ध। प्राचीना मतलब प्राचीन। नगरी मतलब नगरी। यम मतलब यह। विमल मतलब स्वच्छ। सलील मतलब जल। तरंगाया मतलब तरंगों वाली। गंगाया मतलब गंगा। कूले मतलब किनारे अथवा तट के। स्थिता मतलब स्थित है। स्थिता मतलब स्थित है। अस्या मतलब इसके। घट्टानाम मतलब घाटों की। वलयाकृति मतलब घुमावदार या गोलाकार। पंक्ति मतलब पंक्ति। धवलाया मतलब सफ़ेद। चंद्रिकाया मतलब चांदनी। बहु मतलब चांदनी की बात। बहु मतलब अत्यधिक या बहुत। रास्ते मतलब सुशोभित होती हैं अथवा सुंदर लगती हैं। अगणिता मतलब असंख्य। पर्यटका मतलब पर्यटक। सुदूरभ्य मतलब विदेश। देशेभ्य मतलब देश। नित्यम मतलब प्रतिदिन या हर रोज। अत्र मतलब यहाँ। आयांति मतलब आते हैं। अस्या मतलब इसके। घट्टानाम मतलब घाटों की। च मतलब और। शोभा मतलब सुंदरता या शोभा को। विलोक्यम मतलब देखकर। इमाम मतलब इसकी। बहु मतलब अत्यधिक या बहुत। प्रशंसन्ति मतलब प्रशंसा करते हैं। चलिए दोस्तों, अनुवाद आप लोगों को कराया जाएगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलील तरंगायाः। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली। गंगायाः कूले स्थिता। गंगा के तट पर स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति। इसके घाटों की घुमावदार या गोलाकार पंक्तियाँ। धवलाया चंद्रिकाया बहुरास्ते। सफ़ेद चांदनी की भांति अत्यधिक सुशोभित होती हैं या अत्यधिक सुंदर लगती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। असंख्य पर्यटक देश और विदेश से यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। और इसके घाटों की शोभा या सुंदरता को देखकर इसकी बहुत या इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। दूसरा दोस्तों, वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्य मतलब वाराणसी के अथवा वाराणसी में प्राचीन कालादेव मतलब प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे मतलब घर घर में। विद्याया मतलब विद्या की। दिव्य मतलब अलौकिक। ज्योति मतलब प्रकाश। द्योतते मतलब चमक रही है। अधुना अपि मतलब आज भी। अधुना मतलब आज। अपि मतलब भी। अत्र मतलब यहाँ। संस्कृत मतलब संस्कृत। वाग्धारा मतलब वाणी की धारा। सततम मतलब निरंतर। प्रवृत्ति मतलब बहती हैं या प्रवाहित होती हैं। जनानाम मतलब लोगों के। ज्ञानम मतलब ज्ञान को। च मतलब और। वर्धयत मतलब बढ़ाती हैं। अत्र मतलब यहाँ। अनेके मतलब अनेक। आचार्य मतलब आचार्य। मूर्धन्या मतलब उच्च कोटि के या श्रेष्ठ। विद्वांसा मतलब विद्वान। वैदिक मतलब वैदिक। वाङ्मयस्य साहित्य के। अध्ययने मतलब अध्ययन। अध्यापने मतलब अध्यापन के लिए। च मतलब और। इदानीम मतलब इस समय। निरताः मतलब लगे हुए हैं। न मतलब नहीं। केवल मतलब केवल। भारतीय मतलब भारतीय। अपित मतलब बल्कि। वैदेशिका मतलब विदेशी लोग भी। वैदेशिका मतलब विदेशी लोग भी। गिरवाणवाड़िया देवताओं की वाड़ी के लिए। अध्ययन मतलब अध्ययन के लिए। अत्र मतलब यहाँ। आगच्छन्ति मतलब आते हैं। निःशुल्क मतलब निःशुल्क। च मतलब और। विद्या मतलब विद्या को। गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करती हैं। अत्र मतलब यहाँ। हिंदू विश्वविद्यालय मतलब हिंदू विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय। काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ।
इत्रते मतलब इस प्रकार के, त्रय मतलब 3, विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय, सन्ति मतलब हैं। एस मतलब इनमें, नवीना नाम मतलब नवीन, प्राचीना नाम मतलब प्राचीन, च मतलब और, ज्ञान मतलब ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, विषयाणा मतलब विषय के, ज्ञान और विज्ञान के विषय में, अध्ययनम मतलब अध्ययन, प्रचलति मतलब प्रचलित होता है। चलिए दोस्तों, इसका अनुवाद आप लोगों को बताया जा रहा है। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश अर्थात अलौकिक ज्योति चमक रहा है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च। आज भी संस्कृत की वाणी, संस्कृत की वाणी की धारा निरंतर बहती है। जनानां ज्ञानं च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः, यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के, यहाँ पर अनेक उच्च कोटि के आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए च मतलब और, अध्ययन और अध्यापन के लिए इदानीम इस समय निरताः मतलब लगे हुए हैं। न केवलं भारतीया अपितु वैदेशिका गिर्वाणवाड्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय लोग ही बल्कि विदेशी लोग भी देवताओं की वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, इस प्रकार के 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञानं विज्ञानं विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। इनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय में अध्ययन प्रचलित है। इनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय में अध्ययन प्रचलित होता है। तीसरा पैराग्राफ दोस्तों, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा मतलब यह, नगरी मतलब नगरी, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति मतलब संस्कृत के, संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का, केंद्रम मतलब प्रमुख, स्थलम मतलब स्थल, अस्ति मतलब है, इत एव यहाँ से ही संस्कृत वाग्मस्य संस्कृतेश्च, संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक मतलब आलोक या प्रकाश, सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रसृत मतलब फैला हुआ है। मुगल युवराज मतलब मुगल युवराज, दारासिको मतलब दारासिको, अत्रागत्य मतलब यहाँ, आगत्य मतलब आकर के, भारती मतलब भारती, दर्शन मतलब दर्शन, शास्त्राण मतलब शास्त्रों का, अध्ययन मतलब अध्ययन, अकरोत मतलब किया, स मतलब वह, तेसा मतलब उनके, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से, तथा मतलब ऐसा, प्रभावित मतलब प्रभावित, अभवत मतलब हुए, यत मतलब जो, तेन मतलब उनके, यत मतलब जो, तेन मतलब उसने, उपनिषदाम उपनिषद का, अनुवाद मतलब अनुवाद, पारसी मतलब फारसी, भाषाया मतलब भाषा में, कारिता मतलब कराया। चलिए दोस्तों, दोबारा आप लोगों को इसका अनुवाद कराया जा रहा है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का प्रमुख या मुख्य स्थल या केंद्र स्थल अस्ति मतलब है। यह नगरी भारतीय संस्कृति
और संस्कृत भाषा का प्रमुख केंद्र स्थल है। इतएव यहाँ से ही संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च, यहाँ से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारती, मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आगत्य मतलब आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन मतलब अध्ययन अकरोत मतलब किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए, यत तेन जो उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, वह फारसी भाषा में कराए। अर्थात उन्होंने जब भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए थे तब उस समय इतना अधिक प्रभावित हो गए थे ज्ञान से कि उन्होंने जो है उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। पैराग्राफ नंबर 4 दोस्तों, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम मतलब यह, नगरी मतलब नगरी, विविध मतलब अनेक या विभिन्न, धर्माणाम मतलब धर्मों का, संगम मतलब पवित्र, स्थली मतलब स्थल है। महात्मा बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर मतलब तीर्थकार, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य मतलब शंकराचार्य, कबीर शंकराचार्य, कबीर मतलब कबीर, गोस्वामी तुलसीदास मतलब गोस्वामी तुलसीदास, अन्य मतलब अन्य, च मतलब और, बहव मतलब बहुत से या अत्यधिक अन्य लोग, महात्मा न मतलब महात्मा, अत्र मतलब यहाँ, आगत मतलब आकर, सुयान मतलब अपने, विचारान मतलब विचारों को, प्रसारयन मतलब फैलाया, न मतलब नहीं, केवलम मतलब केवल, दर्शने मतलब दर्शन, साहित्य मतलब साहित्य, धर्मे मतलब धर्म, अपितु मतलब बल्कि, कला क्षेत्र अप मतलब कला क्षेत्र में भी, यह मतलब यह, नगरी मतलब नगरी, विविधाना मतलब विभिन्न, कला नाम मतलब कलाओं के लिए, शिल्पा नाम मतलब शिल्पों के लिए, च मतलब और, कृत्य मतलब के लिए, कलाओं, कला नाम मतलब कला, शिल्पा नाम मतलब शिल्पों, च मतलब और, कृत्य मतलब के लिए, लोके मतलब संसार में या विश्व में, विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है, अत्र मतलब यहाँ, अतृत्या मतलब यहाँ पर, कौशेय साठिया मतलब रेशम की साड़ियाँ, देशे देशे मतलब देश देश में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, स्फुरन्ते मतलब प्रसन्न की जाती हैं, अतृत्या मतलब यहाँ पर, प्रस्तर मूर्तियाँ मतलब पत्थरों की मूर्तियाँ, प्रायता मतलब प्रसिद्ध, यह मतलब यह, निजाम मतलब निज, यह मतलब यह, निजाम मतलब निज, प्राचीन मतलब प्राचीन, परंपरा नाम मतलब परंपराओं की, इदानी मतलब इस समय, अप मतलब भी, परिपालित मतलब पालन कर रही है। चलिए दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद आप लोग एक बार पुनः समझिए। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी अनेक धर्मों के पवित्र अर्थात मिलन का स्थान है। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का पवित्र स्थल या स्थान है। दोस्तों, संगम मतलब मिलन भी और पवित्र भी होता है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य कबीर है। यहाँ महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहव और अन्य बहुत से महात्मा आकर अपने विचारों को फैलाए हैं। एक बार पुनः समझिए दोस्तों, यह नगरी, यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों के मिलन का स्थल अर्थात स्थान है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी तुलसीदास, कबीर गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः और अन्य बहुत से महात्मानः अत्रागत्य सुयान विचारान प्रसारयत और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाए हैं या अपने विचारों को प्रकट किए हैं।
न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु, न केवल दर्शन साहित्य में अपितु धर्म में भी, कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी विविधानानाम, यह नगरी विभिन्न कलाओं शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। न केवलम दर्शनीय साहित्य धर्मे अपितु, न केवल दर्शन साहित्य में बल्कि धर्म कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ पर बनी हुई रेशम की साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रायिताः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन कर रही हैं। अर्थात यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन करती हैं।